हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम बेसिकली कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टॉपिक है एंड काफी ज्यादा चीजें केमिस्ट्री की टिकी हुई हैं बिकॉज सब कुछ ही तो पीरियोडिक टेबल है। फाइन। आज का हमारा जो नया चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये पीरियोडिक टेबल। फाइन। तो अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली हिस्टोरिकल इसका पूरे का पूरा बैकअप पढ़ेंगे कि कहां से ये बन के आया है। फाइन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नया चैप्टर है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। फाइन। जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। हमेशा चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, फाइन, जब उठे तभी सवेरा, आज से शुरू किया जा सकता है। चैप्टर आसान है, इसमें न्यूमेरिकल इतने ज्यादा मतलब एक आध टाइप के ही न्यूमेरिकल हैं। अभी अभी हम पीछे जो 2 लेक्चर्स करके 2 चैप्टर्स करके हटे हैं, इन दोनों में भरमार ऑफ न्यूमेरिकल्स था। मोल कंसेप्ट तो न्यूमेरिकल का दूसरा नाम है एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर भी न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। पर अब थोड़ी सी आपको न्यूमेरिकल से शांति मिलेगी बिकॉज ये लगभग चैप्टर थ्योरेटिकल है पर बहुत टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। सबसे पहले तो सोचने की ये जरूरत है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है, या एंशिएंट टाइम में उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार कि क्लास, अगर मान लीजिए एक स्कूल में 400 बच्चा है तो हम उनको कैटेगराइज क्यों करते हैं? सो दैट आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का डाटा बहुत इजीली एक्सेस कर सको। वैसे ही यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत इस बात के लिए है सो दैट आप किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है ना। मैं इसको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आप एक लाइब्रेरी में गए एंड वहां पे किताबों का एक ढेर पड़ा है। अब यू वांट टू चूज कि भाई मेरे को पर्टिकुलरली नरेंद्र अवस्थी फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए। अब यार इतने बड़े ढेर में आपको कहाँ मिलने वाला है वो, इजंट इट? किस्मत अच्छी हुई तो वो आगे दिख जाएगी, अदरवाइज एक किताबों के पड़े हुए ढेर में आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए लाइब्रेरियन क्या करता है, उसके सेट्स बना के रखता है। बेसिकली ये मैथ सेक्शन है, ये फिजिक्स सेक्शन है, ये केमिस्ट्री सेक्शन है एंड केमिस्ट्री में ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है, ये इनऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक का है। आप फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में देखोगे आपको वो बुक वहां पे मिल जाएगी। सो क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों होती है? सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ भी एलिमेंट्स को मतलब हमें एक्सेस करना है या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, उसके लिए क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बिल्कुल पहले जमाने में अगर बिल्कुल शुरू की बात करें तो सबसे पहले आया डाल्टन। ठीक है ना। हर बार यार सबसे पहले डाल्टन ही आता है। क्लियर? पर मुद्दे की बात यह है कि डाल्टन के टाइम पे इतने एलिमेंट ही नहीं थे कि हमें उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़े। ठीक है ना। कई की किताबों में ऐसा भी लिखा जाता है कि सबसे पहले आया एंटनी लेबोसियर। मैं आपको दोनों के बारे में ही बता देता हूं। डाल्टन क्यों नहीं पढ़ा जाता, वाई डाल्टन कई किताबों में नहीं होता है, उसका एक रीजन है कि डाल्टन के टाइम पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर सो लेस दैट देयर इज नो नीड टू क्लासिफाई देम। बड़ी सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे पास 4 ही किताबें हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है भाई सेक्शन बनाने की? ये मैथ्स का सेक्शन है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये केमिस्ट्री का सेक्शन है, टोटल किताबें तो 4 ही हैं, इजंट इट? ऐसा ही हुआ यहां डाल्टन के टाइम पे, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स were too less that there is no need to classify them। हमने जरूरत ही नहीं समझी, हम मतलब ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोगों ने जरूरत ही नहीं समझी कि इसको क्लासिफाई करें। बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज द एलिमेंट्स वर टू लेस। ठीक है ना। फाइन। एंड देन आता है एंटनी लेबोसियर। एंटनी लेबोसियर ने बेसिकली क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया। ठीक है ना। वी ऑल नो दैट क्या होता है कि मेटल्स सोनरस होते हैं। ठीक है ना। मेटल्स
लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फाइन। और ये सोनरस नहीं होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन बातों के आधार पे लेवोजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब यार वैसे आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना। क्लास 8 और 9 से आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, एंड वहां से आप भरमार ऑफ एक चीज पढ़ते हो, क्या कि इसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इतने एक्सेप्शंस हैं कि उतने तो पॉइंट नहीं है जितने एक्सेप्शंस हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, सोडियम पोटेशियम जैसे लोग हैं, ये लोग इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो भरमार एक्सेप्शन ही है। बिकॉज सोडियम या सोनरस नहीं है, ना वो लस्ट्रस है, ना वो हार्ड है, ना ही उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या करोगे, सोडियम को किधर रखोगे। तो यार आपको भी पता है इसमें इतनी ज्यादा एक्सेप्शंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ये क्लासिफिकेशन कोई ज्यादा दमदार क्लासिफिकेशन पे नहीं आता। तो अब वो पहला बंदा जिसने सच में कुछ ना कुछ किया, हाँ ठीक है कि हाँ हम जिसको मानते हैं कि यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज डॉबराइनर ट्रायड। सो द वेरी फर्स्ट बंदा, इनको आपको 0 नंबर साइंटिस्ट आप रख सकते हो अगर लिख के रखना है, तो वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डॉबराइनर ट्रायड। लेट्स हैव इट। सो डॉबराइनर ट्रायड, फाइन। सो डॉबराइनर इज द बंदे का नाम था ट्राइड। ट्राइड बेसिकली क्या होती है, नाम से क्लियर है, ट्राइड। सो बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर ये 3 एलिमेंट्स का सेट है तो क्या खास बात है भाई, ठीक है ना। तो इसने बोला इस सेट की खास बात क्या है, ध्यान दीजिए, द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जो 3 का सेट बनाया जाएगा उसमें एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। जो 3 का सेट बनाया गया है उसमें अगर फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाला जाए तो वो बेसिकली क्या बनता है, सेकेंड का मास बनता है। वाह, ये क्या बात हुई, लॉजिक करके देख लेते हैं। उसका एक सेट उठा के देख लेते हैं, दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना। और लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है कितना, 39। पोटेशियम का मास होता है 39। लीजिए लेते हैं 7 + 39, एंड इसका मास कितना होता है 23। चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं। दिस इज 7 + 39 डिवाइड बाय 2, दिस इज 46 डिवाइड बाय 2, दिस इज 23। वाह, ये तो बन गया, ये तो बन गया सोडियम का मास। इसलिए डॉबराइनर बंदा खास है भाई। डॉबराइनर ने बोला I arrange the elements in the set of 3 elements. I have arranged the elements in triads. Arrange the element in triads. Triad is a set of 3 elements, and what is the khas part of this triad is the average mass of first and third element is the mass of second element. Clear? और भी ऐसे बहुत सारे उसने करके दिखाए, मैं एक और करके दिखाता हूं। सपोज क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। क्लियर? क्लोरीन का मास है 35.5 एंड आयोडीन का मास है 127, ब्रोमीन का मास है 80, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें जो कि 35.5 प्लस 127/2, so this comes out to be 162.5 divided by 2, this is 81.25। तो ये नियरली मैच कर रहा है, पूरा मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा तो गड़बड़ रहा, थोड़ा सा तो गड़बड़ रहा, फाइन। तो डॉबराइनर ने लगभग अपने जो ट्रायड थे उसमें सही कर दिया कि भाई जो फर्स्ट और थर्ड का जब एवरेज निकालेंगे तो वो सेकंड का मास बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। एंड एक बात याद रखनी है, इसने मुद्दा किसको लिया था, डेफिनेटली एटॉमिक मास को या वेट को, ठीक है ना। दिस इज केमिस्ट्री, यहां मास और वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मास भी उतना ही वेट भी उतना ही अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। क्लियर, फिजिक्स वालों से प्रणाम, ठीक है ना। तो हमारा मास और वेट केमिस्ट्री में तो सेम ही है, हम एटॉमिक वेट को भी उतना ही लिखेंगे, मास को भी उतना ही लिखेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। कहां गलत हो गए भाई साहब, कहीं ना कहीं तो गलत हुए होंगे, तभी तो अगला बंदा आया होगा, इजंट इट। तो अगला बंदा कौन है, लॉजिक। अगला बंदा करने से पहले इसको गलत कर लें, इसको गलत कहां कर लें,
ये एक्चुअली में गलत हो गया यहाँ। मान लीजिए मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको उठा के इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं ये सेट ले लेता हूँ इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का। फ्लोरीन का मास होता है 90, ब्रोमीन का होता है 80, ठीक है ना। अगर इन दोनों का एवरेज निकालें तो दिस इज 19 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, so this is 99 divided by 2 comes out to be 49.5, जबकि ये तो 35.5 होता है। ट्रायल का सत्यानाश हो गया। क्लियर? एक और करके दिखाता हूं। सपोज यहां पे ले लेते हैं ये वाली चीज को, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ये भी भाई लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। याद रखिए उसमें जो ट्रायल्स बनाए थे ना, इस हिसाब से बनाए थे कि 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उस हिसाब से बनाए थे। ये देखो सेम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, ये भी सेम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, ये भी सेम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। अरे लोग तो ये भी थोड़ी बहुत सेम प्रॉपर्टी वाले ही हैं, पर इनका करके देखते हैं। हाइड्रोजन आ गया 1, सोडियम आ गया 23। अगर एवरेज निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 12, यहां तो 7 ही रह गए। लिथियम का मास तो 7 ही है, इसका मतलब डॉबराइनर के कुछ ट्राइड्स क्या हो गए, गलत हो गए। फाइन, कोई दिक्कत? तो यहां लिखते हैं हम डीमेरिट्स, डीमेरिट्स लिखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम वर नॉट arranged in tribes. Second thing, all the tribes does not satisfy the mass condition। यानी कि पहली बात तो जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट थे वो सारे के सारे वो ट्रायड में बना ही नहीं पाया, ठीक है ना, बिकॉज एक ही टाइप के एक ही प्रॉपर्टी वाले 3 लोग होने बहुत जरूरी थे, जिनको वो सबको कैटेगराइज नहीं कर पाया, ठीक है ना। एंड दूसरी बात, चलो जितने हो गए उतना अच्छा, जैसे ये हो तो गया था, पर ये इसमें ये फंडा सेट नहीं आया। इसमें ये जो मैथमेटिकल फंडा था फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल के सेकंड वाला, ये फंडा जो था वो सेट नहीं आया। सो दीज वर द लिमिटेशंस या डीमेरिट्स कह सकते हैं, जो कि बेसिकली डॉबराइनर की हो गई गलत, जिसके कारण नया बंदा आया। नया बंदा इस न्यूलैंड, काफी संगीत पसंद इंसान। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट बंदा इज न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स। फाइन। सो बेसिकली द नेक्स्ट पर्सन इज न्यूलैंड। न्यूलैंड अगला बंदा है, काफी संगीत पसंद इंसान है। अब सोचने की बात यह है, इसे संगीत पसंद इंसान क्यों कहा जाता है? फाइन, बिकॉज इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को संगीत की धुनों के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। यस, सारे गामा पाधा निशा की तरह क्लासिफाई कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जैसे सारे गामा पाधा नी, तो सा तो रिपीट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि जैसे हर 8वां सुर रिपीट हो जाता है। तो इसने बोला कि when elements are arranged according to their increasing atomic mass, जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में करेगा रिपीट। लेट्स चेक इट। उसने बोला हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड दिस इज पोटेशियम, कैल्शियम। तो उसने बेसिकली इस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। एलिमेंट्स तो और भी थे, काफी ज्यादा एलिमेंट्स थे उसके पास। फाइन, अप्रोक्सीमेटली अकाउंट ऑफ 56 एलिमेंट्स के आसपास उसके पास एलिमेंट्स थे, पर उसने जिस हिसाब से कैटेगराइज किया इस 1 2 3 4 5 6 7, तो व्हाट ही सेड इज इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स according to increasing atomic mass,
then every eighth element is repetitive of first one in properties। अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हर आठवां एलिमेंट पहले से रिपीट करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर रहे हैं ना, किसी भी जगह से लगा लो। सपोज आप बोरोन से लगा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कर रहे हैं रिपीट। सोडियम से लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कर रहे हैं रिपीट। तो every eighth element is repetitive of the first one। This was the statement of Newland। If we arrange the elements according to increasing atomic mass, ठीक है ना, then every eighth element is repetitive of the first one in properties। now सोचने की बात ये है कि ये बंदा अब तक का सबसे सही बंदा निकल के आ रहा था, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूं मेरिट्स की, he was the first person to correlate the properties with atomic mass। बड़ी सिंपल सी बात है, इससे पहले डॉबराइनर भी आया था, बात तो उसने भी मास की करी थी, पर यार वो तो मात्र एक संयोग है, तुक्का था यार। ठीक है, पहले और तीसरे का निकाल लिया तुमने, दूसरे का आ गया, कई बार आ गया कई बार नहीं आया, दैट वाज मात्र एक संयोग, जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है ना। और वो तो सिर्फ एक क्या था, अरे आप सोच के निकले कि रास्ते पे ये मिलेगा, मिल गया या मिल गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोइंसिडेंस है भाई, तुम्हारा सिक्स इतना भी तगड़ा नहीं है, समझे। तो बेसिकली डॉबराइनर के साथ क्या हुआ, वो तो जस्ट एक कोइंसिडेंस था, पर ये बंदे ने यार सच में लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो टेक्निकली बताया है। एंड सेकंड थिंग इज फर्स्ट पर्सन टू गिव टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला बंदा है जिसने टेबुलर अरेंजमेंट दिया क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, अब तक हमारे पास एक ट्राइड थे, तीन तीन के सेट, कितने संभालेंगे भाई। मान लिया किताबों के तीन तीन के जोड़े बना दिए, अब लाइब्रेरियन जोड़े संभालेगी, पहले किताबें संभाल रही थी, अब तीन तीन के जोड़े संभालेगी। इससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि अगर वो सारे का सारा एक टेबुलर अरेंजमेंट में लगे हुए होती किताबें। तो ये पहला ऐसा बंदा था जिसने टेबुलर अरेंजमेंट दिया, ठीक है ना, जिसकी बात में टेक्निकली कोई दम लग रहा था, पर मुद्दे की बात, तो फिर ये बंदा क्यों नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। यानी कि कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो ये नहीं पढ़ा जाता। तो याद रखिए, इसने एलिमेंट्स तो बहुत क्लासिफाई कर दिए थे, पर सही सिर्फ कैल्शियम तक ही था, ठीक है ना, क्योंकि इसने जो आगे एलिमेंट्स क्लासिफाई किए थे वो सारे के सारे एज इट इज ऐसे प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहे थे। फाइन, यानी कि दिस थ्योरी was true only for lighter elements, that is up to calcium, ठीक है ना। ये जो थ्योरी है, ये जो बेसिकली लॉ दिया गया था, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ही ट्रू है। इसके बाद जो एलिमेंट्स थे उनकी अपने ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, जैसे यहाँ तीनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तीनों की मैच कर रही है, इसके बाद जितने भी उसने बनाए उन सब की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। क्लियर। एंड सेकेंड थिंग इज प्लेसिंग टू एलिमेंट्स एट अ सिंगल स्लॉट। काफी बाद में जाके तो यार उसने ये भी कर दिया था कि एक एक जगह पे दो दो एलिमेंट रखने स्टार्ट कर दिए थे। इस चीज के बारे में हम वैसे आगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा डीप बातें करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि साइंटिस्टों ने ये गलतियां करी कि एक स्लॉट में दो दो बंदे रखे, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां आएंगी डेफिनेटली, और हम इसको पूरा खोल के सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा कि इसने एक स्लॉट में दो बंदे रखे। पर फिलहाल के लिए समझ के रखिए, एक स्लॉट में दो बंदे रखना गलत है, एक स्लॉट में दो एलिमेंट रखने गलत है। क्लियर। एंड तीसरी गलती जो बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है ना,
वो जब आई बेसिकली वो थी नो प्लेस फॉर इनर्ट गैसेस। अल्टीमेटली हमारे पास भैया आए इनर्ट गैसेस, जिन्होंने एक नया ग्रुप ओरिजिनेट कर दिया भाई, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, फाइन, आर्गन। ये वाला ग्रुप तो जगह ही नहीं है उसके लिए, तो ये वाले ग्रुप के लिए तो जगह ही नहीं है। फाइन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फ्लोरीन के बाद नियॉन, क्लोरीन के बाद आर्गन, ये वाला तो ग्रुप के लिए जगह ही नहीं है। और अगर ऐसा ग्रुप रहता है, सपोज एक ग्रुप और ऐड होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। कौन सी बात? 8th एलिमेंट रिपीट होने वाली, बिकॉज अगर ऐसा एक नया ग्रुप ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th प्रॉपर्टी रिपीट होगी, 8th प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होगी, बिकॉज एक पूरे का पूरा ग्रुप गायब है। क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैसेस नहीं थे, तो ठीक है ना भैया, उस टाइम पे नहीं थे, अब तो है ना, यानी कि न्यूलैंड हो गया गलत। तो ये अपनी 3 बातों के कारण ये बंदा आराम से बिठा दिया गया, नया बंदा आया। क्लियर? कोई दिक्कत? तीनों पॉइंट क्लियर है? तो तीनों पॉइंट ये है कि लाइटर एलिमेंट तक ये सही है, उसके बाद प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही जिस हिसाब से इसने कैटेगराइज किया था। देन एक ही स्लॉट में इसने दो बंदे रख दिए, जिसको हम पूरा टेक्निकली अभी आगे करने वाले हैं। एंड देन नो प्लेस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल ही करेंगे। नो प्लेस फॉर द इनर्ट गैसेस, यानी कि जो एक ग्रुप पूरा बनने वाला था, अगर वो ग्रुप आ रहा है तो भैया इसकी पूरी थ्योरी गलत हो जाएगी, क्योंकि 8th एलिमेंट रिपीटेटिव नहीं है। तो इसके बाद फिर नया बंदा कौन है? सो इसके बाद दो नए बंदे पढ़े जाते हैं, वन इज लॉदरमियर, सेकंड वन इज मेंडलीव। ठीक है ना? लॉदरमियर तो वैसे बहुत कम पढ़ा जाता है, ठीक है ना, पर याद रखिए दोनों के दोनों ही बहुत जबरदस्त बंदे हैं। ठीक है ना? तो विल स्टार्ट विथ लॉदरमियर, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट जो बंदा है वो है लॉदरमियर क्लासिफिकेशन। फाइन, ये वो बंदा है यार जिसने सही तो सब कुछ बताया पर क्रेडिट नहीं ले पाया। ठीक है ना? फाइन, कई बार होता है ना, जैसे बहुत बैक एंड पे काम कोई करता है और क्रेडिट कोई खा जाता है, वैसे वाली बात है इस बंदे के साथ। ये बंदे ने काम तो बहुत सही किया, और आपको सच बताऊं, इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे सही क्लासिफिकेशन है। पर मुद्दे की बात यह है कि फिर भी ये बंदा ना तो जाना जाता है ना ही पढ़ा जाता है। क्लियर? मतलब बहुत कम पढ़ा जाता है। क्लियर? तो ये बंदे ने एक्चुअली में कहा मार खाई, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस बंदे ने दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। क्या रखिए, अब तक बेसिस हमारा मास ही चल रहा है, हर बंदा मास 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 ही कर रहा है। ठीक है ना? और जबकि आपको शायद इंटरनली पता है, 10th में पढ़ के आया हो ना, मास बेसिस गलत है, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास हमारा चल रहा है। ठीक है ना? तो इस बंदे ने किया क्या? लेट्स टेक इट, इधर मैं एटॉमिक वॉल्यूम ले लेता हूं, इधर मैं एटॉमिक मास ले लेता हूं। एक्चुअली में देखो बंदा क्यों सही है। आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाए हैं ना कभी? जब आपको ये लिखा होता है 3,5, तो आप क्या करते हो? एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5, और आप तो एक पॉइंट मार देते हो, कोई दिक्कत। वैसा ही इस बंदे ने किया। इस बंदे ने क्या किया? पहला एलिमेंट उठाया, उसका मास देखा, वॉल्यूम देखा, प्लॉट कर दिया, यहां बन गया। फिर क्या किया? दूसरा एलिमेंट उठाया, उसका मास देखा, वॉल्यूम देखा, यहां प्लॉट कर दिया। फिर चौथा बंदा उठाया, मास देखा, एलिमेंट देखा, यहां प्लॉट कर दिया, यहां प्लॉट कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया। अल्टीमेटली उसने जितने प्लॉट हो सकते थे मासेस एंड वॉल्यूम्स कर दिए प्लॉट। एंड व्हाट ही एक्चुअली गॉट इज, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसको क्या मिला, वो कुछ इस तरीके से था। भाई ज्यादा लंबा ना बनाते हो, कोई नहीं, चीज तो समझ आ जाएगी क्या चीज कहना चाह रहा हूं। भाई कुछ इस तरीके का ग्राफ था। आप टेक्निकली तो वैसे देख सकते हो, नोट्स में पढ़ा है आपने, ठीक है ना, कि भाई कैसा एक्चुअल ग्राफ है। मैं थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं कि इस तरीके का ग्राफ मिला, ठीक है ना। तो व्हाट ही एक्चुअली सेड इज, जब उसने ये चीज देखी, यहां पे उसको मिला लिथियम, यहां मिला सोडियम, एंड यहां मिला पोटाशियम।
ठीक है ना। यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है ना। अगर ऐसी एक और बनाते हैं तो ये उसको यहाँ पे मिला है रुबिडियम, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे उसे मिला फ्लोरीन, यहाँ पे मिला फ्लोरीन, यहाँ पे मिला ब्रोमीन, यहाँ पे मिला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकल, कॉपर। तो इस तरीके से उसको उस पे एलिमेंट्स मिले जब उसने ये प्लॉट किया, ठीक है ना। तो उस बंदे का क्या कहना था कि ये जो सब लोग पीक पे मिल रहे हैं ये सब लोग प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं। ध्यान से सुनिए, उसका कहना था जो ग्राफ में रिलेटिवली सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑन द रिलेटिवली सेम पोजीशन इन द ग्राफ आर सेम इन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। लाइन समझेंगे, एलिमेंट्स ऑन द सेम पोजीशन इन द, सेम की बजाय सिमिलर पोजीशन लिख लो, ऑन द सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। यानी कि उसके अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये जो लोग पीक पे हैं ये सब लोग सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि पीक पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम ये सेम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सबको हम क्या कहते हैं वैसे, एल्कली मेटल्स। क्वेश्चन पूछा गया ये कई बार कि लॉदरमियर के ग्राफ में पीक पे क्या है, पीक पे है अल्कली मेटल्स, क्लियर। तो उसका सिर्फ ये कहना है कि पीक वाले सब एक जैसे हैं। अब जो पीक चढ़ रहे हैं एलिमेंट्स हैं, यानी कि फ्लोरीन पीक चढ़ रहा है, क्लोरीन जो पीक चढ़ रहा है, ब्रोमीन जो पीक चढ़ रहा है, ये लोग एक जैसे हैं। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं असेंडिंग टू पीक, कौन है, हेलोजेंस, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे लोग। आयोडीन आ जाएगा अगर अगला कर्व बनाएंगे तो, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये इन लोगों को हम हेलोजेंस बोलते हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीज अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगी कि लाइक दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स, दीज आर नोन एज हेलोजेंस, कोई दिक्कत। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे की सारे असेंडिंग टू पीक हैं, जो चढ़ रहे हैं पीक वो सारे नेचर में एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्रेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इस चीज को क्रेस्ट भी बोल सकते हो, पीक को, फाइन। देन जो उतर रहे हैं पीक से, देखो मैग्नीशियम उतर रहा है, कैल्शियम उतर रहा है, एंड यहाँ पे स्ट्रोंशियम आ जाएगा जो उतर रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि डिसेंडिंग फ्रॉम पीक, ये कौन है, ये है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इज दैट थिंग क्लियर। तो बेरियम है यहाँ पे, ब्रोमीन नहीं है, बेरियम है, ठीक है ना। तो ये जो पीक उतर रहे हैं सब लोग, जो पीक उतर रहे हैं, देखो यहां से मैग्नीशियम पीक उतर रहा है, यहां से ये, यहां से ये, बेरिलियम भी ऑब्वियसली बेरिलियम भी, ठीक है ना। जो यहां से पीक उतर रहे हैं वो सब लोग नेचर में क्या है, एक जैसे हैं। एंड ट्रफ पे हमारे पास क्या है, ट्रफ पे है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। हमारा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ होता है। पहली 2 लाइंस आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहली 2 लाइंस एस ब्लॉक, पिछली 6 जो होती हैं वो पी ब्लॉक, बीच की 10 लाइनें डी ब्लॉक, एंड बिल्कुल नीचे वाला एफ ब्लॉक। हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं इसे, ठीक है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रफ पे बने हुए होते हैं। तो लॉदरमियर ने यार किया कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है, उसने तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करे हैं, उसने तो कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूं, मास है यहाँ पे, है ना शब्द, उसने यार कुछ किया तो है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। उसने हर एक एलिमेंट लिया, उसका मास और वॉल्यूम निकाला, ड्रॉ कर दिया, एलिमेंट लिया, मास और वॉल्यूम निकाला, ड्रॉ कर दिया, एलिमेंट लिया, मास और वॉल्यूम निकाला, ड्रॉ कर दिया। अल्टीमेटली जो ग्राफ बनाया उससे उसने डिटेक्ट कर लिया कि
सारे पीक नेचर में एक जैसे हैं, सारे असेंडिंग पीक एक जैसे हैं, सारे डिसेंडिंग एक जैसे हैं, नीचे जो पड़े हैं वो सारे ट्रफ पे जो पड़े हैं वो सारे एक जैसे हैं। अब ये बंदा बिल्कुल था सही, बिल्कुल सही, पर एक ही मुद्दा रह गया, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम सही तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे सही तरीके से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ। आप वो लाइब्रेरी में गए थे ना, अब लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरी ने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से किताबें एक्सेस कर दी कि भाई मोटी मोटी किताबें नीचे पड़ी हैं, पतली पतली ऊपर हैं, सारी पतली एक साइड है, सारी मोटी एक साइड है, तो आपको पता ही नहीं है कि जो आप लेने जा रहे हो वो विड्थ में कैसा है, वो मोटाई कितनी है या भार कितना है उसका, तो आप कैसे उसे कैटेगराइजेशन करके इजीली एक्सेस करोगे जब आपको पता ही नहीं है नरेंद्र अवस्थी की मोटाई कितनी है। हाउ विल यू एक्सेस इट? आपको तो ये पता था ये केमिस्ट्री का है, इजंट इट? तो यार जब आपको, अगर आपको यही पता है कि हैलोजन ढूंढना है तो फिर तो आपको प्रॉपर्टीज पता ही होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से एलिमेंट को एक्सेस करना दिक्कत है। और कब तक आप सही ग्राफ बनाओगे? मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे से आज तक सोशल स्टडीज में इंडिया का मैप सही नहीं बना, ठीक है ना। कई बार मैंने मतलब पाकिस्तान के 5-7 एकड़ इधर कर दिए होंगे, डेफिनेटली कर दिए होंगे, क्योंकि वो सही ग्राफ बनता ही नहीं है, इजंट इट? और हो सकता है कि कई बार 2-4 दान भी कर दिया हूं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कूल रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। there is a lot of difference between being demerted and being discarded। discarded हो गया क्योंकि आप मतलब इतने यूजफुल नहीं थे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बंदे पे, दैट इज मेंडलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे उसे कल। टिल देन लगे